नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करता है। तो प्रश्न ये है कि क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? क्योंकि मंगल नीचस्थ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये भी है कि कर्क राशि में ही नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे मंगल। मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। कैसे, ये मैं आगे समझाऊंगा। और कुंभ राशि में मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि व्यक्ति को हर स्तर पर सफलता देने वाला होता है, बुलंदियों पर पहुंचा देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों में कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर मंगल के नीच भंग राजयोग का, मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। देवगुरु और राहु का गोचर पराक्रम भाव में है। अब ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि मंगल के लिए नीच की राशि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। अब आप देवगुरु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4। देवगुरु से 4थे भाव में है मंगल, 1 4। तो मंगल का नीच भंग हो गया और नीच भंग राजयोग बन गया। ऐसे ही अगर मंगल, जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1 4 7 10 में हो, अगर मंगल 6ठे की बजाय नवम भाव में होते, द्वादश भाव में होते या तीसरे भाव में होते, तब भी मंगल का नीच भंग होता। तो गुरु से 4थे पर है मंगल, केंद्र पर है मंगल, तो मंगल का नीच भंग हो गया। और जब नीच भंग हो गया तो नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग बनते ही मंगल आपको हर तरह का शुभ फल देंगे, उच्च के समान। जिस तरह कोई ग्रह उच्च के राशि में गोचर करते हुए फल देता है, वैसा ही फल मंगल आपको देंगे। अब यहाँ पर मंगल दशम भाव के, कर्म भाव के स्वामी होकर के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब कुंभ राशि के जातकों को मंगल का क्या फल प्राप्त होगा, अब आप ये समझें। देखिए, मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका बल है,
छठा भाव जो होता है वो कंपटीशंस का होता है, और यहाँ पर मंगल जब राजयोग बनाएंगे तो किसी भी तरह की कंपटीशन हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में हो, मंगल आपको हर क्षेत्र में सफलता देने वाले होते हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। मंगल के प्रभाव से आप अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो मंगल आपको इन क्षेत्रों में सफलता देंगे। और अगर आप किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी विदेशी दूतावास में नौकरी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, मंगल राजयोग बना रहे हैं, मंगल सप्तम नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं, द्वादश पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में अब विदेश जाने का योग बनेगा इन 50 दिनों में। और अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो मंगल आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे कि आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेडल जीतेंगे अपने देश के लिए। ये होता है मंगल का प्रभाव। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ मंगल उच्च के जरूर हो रहे हैं, लेकिन शनि से छठे भाव में हैं। शनि से षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। शनि से छठे पर मंगल हैं, मंगल से 8वें पर शनि हैं। अब छठा भाव होता है रोग का, शनि है रोग के कारक। इन 50 दिनों में आपको बैक पेन, स्लिप डिस्क, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ब्लड रिलेटेड डिजीज़, चेस्ट पेन, कफ जन रोग, घुटनों, टांगों में, कमर में दर्द, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। और चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सीवियर डिजीज़ आपको हो सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि लग्न में है, लग्न से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। मंगल से अष्टम पर है शनि, अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, एक्सीडेंट्स का, ये सब होता है। तो ये सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी। हालांकि ये प्रभाव मंगल छठे भाव में रहते हुए देंगे। दशम के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है। और जैसा मैंने बताया मंगल छठे भाव में हैं। हर तरह की कंपटीशंस को आप बीट आउट करके इस गोचर काल में एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपको मिलने जा रहा है। दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, दशम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और चूंकि गुरु के प्रभाव से राजयोग बन रहा है और गुरु लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा।
मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है। मंगल क्रोध के कारक हैं, मंगल उग्रता के कारक हैं। भले ही राजयोग बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो फिर आपके लिए कोर्ट कचहरी के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि 12वें पर भी दृष्टि पड़ रही है। दशम के स्वामी होने के नाते कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। कोई उच्च पद मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। धन का भी आपको लाभ मिलेगा, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा। इस 50 दिनों में समाज के बड़े बड़े अधिकारियों से, उच्च पदस्थ अधिकारियों से, खासकर जो जातक शासन प्रशासन में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनसे आपके संपर्क सूत्र बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु के कारण राजयोग बन रहा है। गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शक हैं, गुरु रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु मंगल को सही डायरेक्शन देंगे, सही दिशा देंगे। और मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तीसरा भाव ट्रांसफ़र का होता है। तो हो सकता है इस गोचर काल में आपका ट्रांसफ़र भी हो किसी दूसरी जगह के लिए, लेकिन ये जो भी ट्रांसफ़र होगा ये आपके हित में होगा। चूँकि जब राजयोग बनाते हैं मंगल, तो भले ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके जाएं, लेकिन वहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाले होते हैं। तो ये मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। बस वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ये गोचर आपके लिए वो सब कुछ देने वाला है जो आप पाना चाहते हैं। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी आती है, तो आप बजरंगबली की शरण में जाएं और मंगल के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो उपाय करें। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली
चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।